जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। जैसा कि हम 2-4 दिन से मिल रहे हैं क्योंकि अभी त्यौहार की व्यस्तता ज़्यादा है और बाहर भी आना जाना रहता है और महिला के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी होती है। आपको जैसा कि कल रंग पंचमी थी और कल ठंडे की एडवांस से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं कि रुत बदलती है तो खान पान बदलता है। हमारे पूर्वज जो करते आए हैं वही हम कर रहे हैं, लेकिन उनमें और हम में बहुत फ़र्क आ गया है। उनमें और हम में ये फ़र्क आ गया, वो वास्तविकता में जीते थे और हम आधुनिकता में जीते हैं। इसलिए बाहर का खाने पीने से मैंने पहले भी बोला है कि परहेज करें। अपने घर की चीज़ों से ही कुछ अच्छा बना के खाएं। और कल ठंडा है तो घर में कुछ बनाएं, मीठा चरखा जैसा आपके घर वालों को पसंद है वैसा बनाएं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज काम के लिए मुझे कल का सुबह का शाम का आज शाम का भोजन बनाना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए कुछ मुक्तक सुनाती हूँ आपको। पंख फैलाकर झूमो नाचो, पंख फैलाकर झूमो नाचो, नव आसमां को छू लूं जाकर। पंख फैलाकर झूमो नाचो, नव आसमां को छू लूं जाकर। करता है मन मैं भी चलूं, करता है मन मैं भी चलूं, छूने आसमान को। करता है मन मैं भी चलूं, छूने आसमान को। कभी कभी हमारा मन करता है कि हमारा, कभी कभी नहीं करता दोस्तों, रोज ही करता है, लेकिन वास्तविकता जिंदगी में जब हम जीते हैं और संघर्ष करते हैं, तब फिर वो जो मन की ख्वाहिशें होती है, ख्वाब होते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, सबके मटिया मेट हो जाते हैं दोस्तों। कभी कभी परमात्मा की दया से कुछ अच्छे परिवार मिलते हैं बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनकी ख्वाहिशें पूरी भी होती है। कुछ एक 100 में से एक आधी % ही, बाकी अन्यथा किसी की नहीं होती है। आज दिन तक कभी किसी की नहीं हुई है। ख्वाहिशों में ही दब के मर गया इंसान। नव आसमां को छू लूं जाकर, मैं भी एक सुबह जो नया सूरज उगता है उसको छू लूं आसमां को जाकर। यहाँ एक ये मैंने शब्द अपने व्यक्त करे हैं आपको कि हर इंसान के मन में होता है कि नव आसमां को छू लूं जाकर, पंख फैलाकर मैं झूमूं नाचूं, पंख फैलाकर झूमूं नाचूं, आसमां को छूने को करता है मन मैं भी चलूं। मतलब आसमां को छूने को कई बार लगता है कि बस ये सब छोड़ के, जी जंजाल जी सब झंझट छोड़ के बस कहीं दूर आसमां को छूने चलूं। चलिए अगली पंक्तियां सुनते हैं। सपनों की उड़ान भरने को, सपनों की उड़ान भरने को मैं भी कुछ उड़ना चाहूं, सपनों की उड़ान भरने को मैं भी कुछ उड़ना चाहूं। आगे का सुनते हैं मुक्तक। बंद कर रह गया सारा जीवन, आगे ही देखें बात दोस्तों। बंद कर रह गया सारा जीवन इस मोह माया के बंधन में, बंद कर रह गया सारा जीवन इस मोह माया के बंधन में। पंख फैलाने छोड़ दिए अपने घर परिवार के लिए, पंख फैलाने छोड़ दिए अपने परिजनों के खुशी के लिए। यहाँ मेरी हर बात पुरुष और स्त्री के ऊपर ही रहती है दोस्तों, एक के ऊपर नहीं रहता मेरा कुछ भी लिखना बोलना कि पुरुष को ही इंगित करता हुआ या स्त्री को ही इंगित करता हुआ। दोनों के ऊपर ये बात है, मेरी हर बात दोनों के ऊपर पे ही होती है कि इंसान दोनों एक जैसे ही होते हैं, ना तो स्त्री अलग है ना पुरुष अलग है, क्योंकि मन आत्मा काया सब एक जैसी है इंसान की। बस सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। उनको पुरुष बनाया तो हमको स्त्री बनाया। संघर्ष सब करते हैं, ख्वाहिशें सब तोड़ते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यूं ही नहीं अब मैं उड़ना चाहूँ, संघर्ष सपनों की उड़ान भरने के लिए पंख फैलाने छोड़ दिए मैंने अपने घर परिजनों के लिए। बंद कर रह गया सारा मोह माया बंधन, बंद कर रह गया सारा मोह माया बंधन, बंद कर रह गया ये सारा जीवन, बंद कर रह गया। मतलब सब मोह माया बंधन, ये एक संघर्ष भरी जिंदगी है। मोह ये है कि नहीं, थोड़ा सा बच गया है खाना तो अंदर रख देते हैं। किसी जैसे स्त्री के लिए
व्याख्या है कि भई कुछ चीज़ बच गई तो स्त्री उस चीज़ को बचाने की कोशिश करती है। पुरुष सोचता है कि थोड़ा-सा ओवर टाइम और खोल दूँ कर दूँ तो मेरा परिवार का पालन-पोषण अच्छा रहेगा। तो बात दोनों में समानता है, स्त्री भी बचा रही है और पुरुष भी बचा रहा है। तो स्त्री कैसे कह सकती है कि मैंने परिवार के लिए कुछ करा, और पुरुष को भी कहने का अधिकार नहीं है। दोनों के लिए बात समान है। दोनों ही अपना जीवन संघर्ष करते हुए एक लंबे अंतराल के बाद सब एक-दूसरे को छोड़ देते हैं। कोई किसी का नहीं है दोस्तों, ना माता-पिता है, माता-पिता जन्म देते हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाकर किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ दे देते हैं। वैसे ही वो माँ-बाप भी अपने बच्चे का अनजान लड़की के हाथ में हाथ दे देते हैं। तो बातें तो सब जगह समानता ही है। तो पुरुष को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तुमको पाल रहा हूँ, मैं तुमको खिला रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। स्त्री को भी नहीं, अगर वो कमाती है तो स्त्री अपने उसको ये ना करे कि भई मैं कमाती हूँ इसलिए घर चल रहा है। स्त्री भी पूरा दिन खटखट, खटखट करती रहती है घर में। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम आ जाता है। और स्त्री को अपनी नींद छोड़ के भी उड़ना उठना पड़ता है। स्त्री को अपनी नींद तोड़ के भी उठना पड़ता है। तो पुरुष को भी अपना अहंकार छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों समानता दोनों में है, बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अपना जीवन परिवार के लिए दाँव लगा रहा है। जितना पुरुष लगाता है उससे ज़्यादा या उससे कम मैं नहीं कह सकती, लेकिन दोनों बराबर लगाते हैं दोस्तों। इसीलिए एक के अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए चलिए अगले दोनों बाकी के मुक्तक मैं आपको कल या परसों जैसे समय मिलेगा वैसे सुनाऊँगी। आप सभी को फिर से बासोड़े की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता शीतला आप सभी के परिवारजनों को अ, ठंडा रखें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और वॉच टाइम बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे।